संत कृपा आपके ऊपर हो जाए तो ये समझ लेना कि हरि कृपा हो गई। क्योंकि आज संसार में संतों की जो महिमा है वो अमिट है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। और संतों की कृपा से ही गृहस्थी जो है ना वो सुखी रह पाते हैं। जब संत कृपा करते हैं तो गृहस्थ में सुख होता है, अन्यथा ये संसार कोई तन दुखी कोई मन दुखी और कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। देखो सांसारिक जीव हैं आप और हम, और ऐसा शायद ही कोई घर हो जिसमें कोई दुख ना हो, कोई तन दुखी। धन भरपूर है परंतु तन में ऐसे रोग लग गए कि एक एक दिन बिताना मुश्किल हो रहा है। कोई मन दुखी तो किसी के बच्चे उसकी बात नहीं मानते, पत्नी कहने से बाहर चलती है या पति कहने में नहीं चलता, पुत्र नहीं चलता या पुत्री नहीं चलती। इस प्रकार से मन को मार के हमें जीना पड़ता है। क्यों? क्योंकि परिवार को हम जिस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, जिस सदमार्ग पे लेके जाना चाहते हैं, उस सदमार्ग पे हमारा परिवार नहीं चल पा रहा, इसलिए दुखी हैं लोग। और कोई धन बिन रहत उदास, और कई तो बेचारे केवल धन ना पाने की वजह से दुखी हैं। इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसको दुख ना हो। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। परंतु जो भक्त वत्सल परमेश्वर के अर्पित हो जाते हैं, उन्हें ये नहीं है कि दुख नहीं होता, दुख तो होता है परंतु दुख सहने की शक्ति मिल जाती है, दुख सहने की कला सीख जाते हैं और वो दुख में भी ऐसा जीवन यापन कर जाते हैं। और दिन दिन मरने से बेहतर है कि वो सोचते हैं कि जैसे मेरे प्रभु की मर्जी, शायद मेरे गोविंद मेरे प्रभु ऐसा ही चाहते हैं, इसलिए वो दुख में भी सुख की अनुभूति कर लेते हैं। और सुख की अनुभूति होती है संतों के, गुरुओं के मार्गदर्शन से। वही हमें दुखों को सहने की कला सिखाते हैं। इसलिए संतों के अनुसरण रहिए। यदि आपको जीवन में कुछ पाना है तो संतों के अनुसरण अवश्य रहिए, अपने गुरुओं के अनुसरण अवश्य रहिए, अपने माता पिता के अनुसरण अवश्य रहिए। और यदि आपने इनका अनुसरण करना छोड़ दिया तो जिस सुख की खोज में, जिस खुली आजादी की खोज में आप जीना चाहते हो, ऐसे बंधन में पड़ोगे कि आप उस बंधन से कोई निकालने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए अपने माता पिता की, अपने घर में बड़े बुजुर्गों की डांटों को सहना सीख लो तो जीवन में जीने की कला मिल जाएगी। अन्यथा आज आपको अपने बड़ों की डांटें बुरी लगती है, कल संसार आपको डांट मारेगा, वो नहीं सहन कर पाओगे। और इनकी डांट को सह लिया तो संसार में आपको कोई डांट मारने वाला नहीं मिलेगा। यही महिमा है अपने बड़े बुजुर्गों के, अपने माता पिता के, अपने संतों की, अपने गुरुओं की। और एक बहुत ही पावन नैमिषारण्य नामक महा पवित्र तीर्थ में, जहां पर सौन का 88,000
महर्षि निवास करते हैं। माताओं, शौनक आदि जो ऋषि हैं उनकी उम्र पता है कितनी है? ऐसे ऐसे संत वहां पर विराजमान हैं। सर्वे अपि ज्ञानम वृद्धाश्च किम करा शिष्य किम करा। हमारे सनातन धर्म में 4 वर्ण बताए हैं, है ना? 4 वर्ण है ना हमारे सनातन धर्म में। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण हैं। तो इनमें बड़ों का भी एक पैरामाप बनाया है। क्या कि क्षत्रियों में बड़ा किसको समझा जाता है? जिसके पास राज्य या जिसके पास ताकत ज्यादा हो वो बड़ा होता है। राजा से बड़ा महाराजा, महाराजा से बड़े सम्राट, सम्राट से बड़ा। इस प्रकार से छोटे और बड़े का विभाजन किया गया है। वैश्य में धन से बड़पन का नाप किया जाता है। जिसके पास जितना ज्यादा धन वो उतना ज्यादा बड़ा। और शूद्र में माना जाता है आयु से बड़ा, कि जिसकी जितनी बड़ी आयु वो उतना बड़ा। परंतु शास्त्र कहते हैं कि असल में बड़ा कौन? असल में बड़ा वो जिसको सद्ज्ञान ज्यादा, वही सर्वोपरि और सर्वत्र पूजनीय होता है। इसीलिए श्री सूत जी महाराज बाल रूप में होते हुए भी सभी शौनक आदि 88,000 महर्षि ऋषि उनका पूजन कर रहे हैं। यही महिमा है ज्ञान की। इसलिए सद्ज्ञान लेना बहुत जरूरी है और सद्ज्ञानी बनना भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा धन है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई भाई बंटवारा नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? कोई चोर चुरा सकता है क्या? आपके ज्ञान को कोई नहीं चुरा सकता। कोई भाई बंटवारा नहीं कर सकता, कोई बहन बंटवारा नहीं कर सकती, कोई दूसरा छीन नहीं सकता। इसलिए सद्ज्ञानी होना बहुत जरूरी है। बोले बांके बिहारी लाल की। और जब महर्षि सूत जी महाराज उस सभा में आते हैं तो शौनक आदि 88,000 महर्षि तो आदि सम्मान के उपरांत कहने लगा कि हे श्री सूत जी महाराज, आप हमें कुछ ज्ञान दें, कुछ ज्ञान की बातें बताएं। तो कहने लगे, हे ऋषियों बताओ क्या पूछना चाहते हो आप, हम आपको क्या बताएं। तो कहने लगे कि हे श्री सूत जी महाराज, यदि आप हम पर खुश हैं और हमें सद्ज्ञान देना चाहते हैं तो कोई ऐसा मार्ग, कोई ऐसा ज्ञान बताएं जिससे संसार के प्रत्येक जीवधारी का कल्याण हो सके। ये संतों की माया है। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने मांगा तो प्रत्येक जीवधारी के लिए मांगा कि ऐसा कोई ज्ञान बताओ जिससे प्रत्येक जीव का भला हो सके, प्रत्येक जीव का कल्याण हो सके। कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसा सद्ग्रंथ बताओ। श्री सूत जी महाराज ये सुनकर गदगद हो गए, बहुत खुश हुए और कहने लगे कि हे महर्षियों, आपने बहुत उचित प्रश्न किया और अब मैं आपको एक ऐसा अमृतमय वेदों का सार, जिसमें सारे वेद समाहित हैं और जो खुद श्री हरि नारायण के मुखारविंद से उत्कृष्ट है, ऐसे महान सद्ग्रंथ के बारे में बता रहा हूं। और वो सद्ग्रंथ है श्रीमद् भागवत कथा।
क्योंकि ये एक ऐसा महा सदग्रंथ है जो 4 वेद, 18 पुराणों का रस है, 16 शास्त्रों का रस है, और इसीलिए इसे पंचम वेद की संख्या मिली है, क्योंकि यही 5 वेदों का सार है श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत का सार है सच्चिदानंद। सत्य ही श्रीमद् भागवत का सार है। यदि हमने सत्य को समझ लिया तो श्रीमद् भागवत अपने आप समझ में आ जाएगा। और श्री सूत जी महाराज उन महर्षियों को श्रीमद् भागवत कथा का रसावादन कराते हैं और बहुत ही अमृतमयी कथा का रसपान वो सभी संत जन करते हैं। और बड़ी अमृतमयी कथा वहां पर होती है। और इस प्रकार से वहां पर कथा का समापन होता है, सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है, उद्घोष होता है। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जीवन की बातों को याद करके ब्राह्मणात्म देव रोने लगा। तभी वहां से एक संत का आगमन होता है, और संत तो माताओं संत हैं, उनकी महिमा तो निराली है, बिन कहे ही सब कुछ समझ जाते हैं। संत महाराज ने देखा कि ब्राह्मण के ललाट पे बड़ा तेज है, योगी है, ज्ञानी है, परंतु मुख की रेखाएं चिंतित कर रही हैं ब्राह्मण को। अब रहा नहीं गया तो पास में गए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आपको क्या कष्ट है? तो कहने लगे, भगवान मेरा नाम आत्मदेव है और मैं उत्तम नगर नाम का एक नगर है, वहां पे आपकी इस दास की झोंपड़ी है। तो कहने लगे कि आप घर पे क्यों नहीं जा रहे? बोले भगवान घर पे रहते रहते कई वर्ष बिता दिए, अब घर रहने की इच्छा नहीं रही, सुख वैभव भोगने की इच्छा अब नहीं रही, अब तो मैं अपने जीवन को समाप्त करना चाहता हूं। बोले हे ब्राह्मण देव, आप तो परम ज्ञानी लगते हो और आपको तो ये ज्ञान है कि आत्महत्या करना सबसे बड़ा अपराध और पाप है। आप इतने बड़े ज्ञानी और यशस्वी होकर भी आत्महत्या के बारे में कैसे सोच सकते हैं? तो बोले भगवान क्या करूं, मेरे बाद मेरे पितरों को जल देने वाला कोई है ही नहीं मेरे कुल में, अब जीने का फायदा क्या? और अब तो आस भी नहीं रही कि कुछ होगा, इसलिए सोचा कि कल जीवन समाप्त होगा तो आज ही कर देते। बोले ऐसे नहीं करते, यदि भगवान ने आपको संतान नहीं दी तो परमेश्वर की कुछ ना कुछ अच्छाई है इसमें। यदि परमात्मा ने आपको पुत्र नहीं दिया तो हो सकता है भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा ही विचार कर रखा होगा। अब तो ब्राह्मण देव को क्रोध आ गया। बोले हे ऋषिवर, ये ज्ञान देना बंद करो, क्योंकि ज्ञानी मैं ही बहुत हूं, मेरे को सब बातों का ज्ञान है, और यदि कुछ दे सकते हो कोई चीज तो मुझे पुत्र होने का वरदान यदि आप दे सकते हो तो दो, अन्यथा ज्ञान आप मत दो, इस ज्ञान से मैं ऊब चुका हूं। तो संत महाराज ने जब उनके ललाट की रेखाएं देखी तो कहने लगे ब्राह्मण देव, आपको तो इस जन्म में क्या 7 जन्म तक संतान नहीं है,
अब तो ब्राह्मण देव का बिल्कुल ही जो धीर था वो टूट गया और अब तो आत्महत्या का प्रण और पक्का कर लिया कि अब तो मरना ही उचित है। और कहने लगे कि हे महाराज, यदि आप मुझे पुत्र नहीं दे सको तो आपके सामने मैं इस शिला पर अपना सर पटक पटक कर मर जाऊंगा, परंतु अब घर लौट के वापस नहीं जाऊंगा। अब तो संत द्रवित हो उठे, क्योंकि आंखों के सामने के ब्राह्मण आत्महत्या करने वाला था और यदि ऐसा होते देख लेते तो संत को ब्रह्म हत्या का श्राप लग जाता। अब एक ब्राह्मण को अपने सामने कैसे मरता देखते, इसलिए अपने तपोबल से उन्होंने एक फल मंगाया और ब्राह्मण आत्मदेव को देकर कहने लगे कि ब्राह्मण देव, वैसे तो आपके साथ जन्म तक संतान नहीं है, परंतु हमने अपने तपोबल से मैं आपको ये फल दे रहा हूं, ये अपनी धर्मपत्नी जी को दे देना, 9वें महीने आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण वो फल लेकर अपने घर आ जाते हैं। गर्भ में जब बच्चा जन्म लेता है गर्भ से तो कितनी पीड़ा होती है, और ये सच्चाई है माताओं, वही माता जानती है जो बच्चे पैदा करती है कि उसका एक बार नहीं 2 बार जन्म होता है। बच्चे को जन्म देना कोई छोटी बात नहीं है, कितनी पीड़ाओं को सहती है एक माँ, इस दर्द को एक माँ के सिवा कोई नहीं जान सकता। अब मन में विचार आया कि यदि मैंने ये फल खा लिया और कहीं संत का वचन सत्य हो गया तो मेरे को तो गर्भ की पीड़ा सहनी पड़ेगी, सो मेरे बस की बात नहीं, और मेरा यौवन भी ढल जाएगा और मेरे जो उछल कूद के ये दिन हैं ये भी नहीं रहेंगे, क्योंकि 9 महीने परहेज हो जाते हैं ना। तो एक गरीब घर की उनकी सहेली थी जिसके 13-14 बच्चे थे पहले ही, और पता चला था कि अभी सहेली को फिर से आशा है, तो विचार करने लगी और कहने लगी, बहन अब के बार यदि तेरे को पुत्र हो तो क्या ये पुत्र तू मुझे दे देगी? बोली, बहन ऐसे मैं अपना पुत्र कैसे किसी को दे सकती हूँ? बोली, मैं ऐसे वैसे नहीं लूंगी, तेरे पुत्र के बराबर 5 गुना धन तेरे को दे दूंगी, फिर तो देगी। अब लोभ आ गए, लोभ क्या ना करवाए, गरीब घर से थी तो बोले पहले 13-14 बच्चे हैं, उनका ही खाने का ठिकाना नहीं है, सो हाँ भर ली। बोली ठीक है बहन, यदि मुझे पुत्र हुआ तो मैं आपको ये पुत्र दे दूंगी। परंतु दोनों ने एक प्लान बनाया, दिमाग तो चलता है ना, क्या बाबा जी को भी परखा जाए कि ये फल जो दिया है क्या सत्य में ही पुत्र दे सकता है, इसके लिए क्या करें? तो उसके लिए उन्होंने विचार बनाया कि घर में जो गाय थी ना, बोले इस गाय को खिला देते हैं और देखते हैं कि 9वें महीने क्या देती है। महिलाओं का दिमाग जब चलता है ना बहुत तेज चलता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। और जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, 9 माह पश्चात गौ माता ने सुंदर बच्चे का जन्म दिया। अब प्रभु की माया कि पूरा शरीर जो था वो मनुष्य का, परंतु जो कान थे वो गौ माता के। अब तो आत्मदेव जी विचार करने लगे कि अब नामकरण किया जाए तो क्या करें। तो नामकरण हुआ कि इनका नाम गोकर्ण महाराज,
बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। गोकर्ण अर्थात जिसके गो के जैसे कान, वही है गोकर्ण महाराज। गोकर्ण जी बच्चे का नाम परमात्म देव रखूंगा। अब तो धुंधली देवी बोली 9 महीने गर्भ में किसने रखा? बोले देवी आपने। बोले 9 महीने की पीड़ा किसने सही? बोले देवी आपने। बोले 9 महीने खान पीन किसका छूटा? बोले देवी आपका। जब सब कुछ मैंने छोड़ा, दुख मैंने पाया, तो नाम आप अपने नाम से रखोगे, ये कहां से? तो बोले क्या करें? बोले इसका नाम मैं अपने नाम पर रखूंगी। तो मेरा नाम धुंधली देवी, तो बच्चे का नाम धुंधकारी रख दिया। अब धुंधकारी नाम हो गया और धीरे धीरे दोनों बच्चे परवरिश करने लगे। परंतु गोकर्ण जी महाराज तो सात्विक स्वरूप थे, इसलिए 5 वर्ष के होते ही तप के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गए, हरिभक्ति करने के लिए। और धुंधकारी का पालन पोषण बड़े लाड़ चाव प्यार से होने लगा। धीरे धीरे धुंधकारी बड़ा होने लगा। बेटियों या 3 बेटियों पे 1 पुत्र हो जाए तो बेटियों को लाड़ कोई नहीं करता, पुत्र के लाड़ सबसे ज्यादा करते हैं। हाँ? करते हैं कि नहीं? और इसी वजह से धुंधकारी जिद्दी हो गया बचपन से ही। जो कुछ भी मांगता या तो माँ दे देती या पिता दे देते, क्योंकि कई साल में पुत्र हुआ था। और जैसे जैसे और बड़ा हुआ, तो अब तो धन का तो पिताजी के पास कोई कमी थी नहीं, इसलिए जुआ खेलने लगा। अपने साथियों को बांटने लगा। धीरे धीरे जब जवान अवस्था में आने लगा तो शराब पीने लगा, व्यभिचार करने लगा, जो कुछ मन में आए वो करने लगा। अब माता पिता भी कितने दिन देखते। एक दिन तंग आकर आत्मदेव जी कहने लगे, बेटा धुंधकारी, आपका जो ये व्यवहार है ये उचित नहीं है। बेटा हम ब्राह्मण कुल में हैं और शराब का सेवन करना हमारे लिए ब्रह्म हत्या के बराबर है। इसलिए पुत्र आप शराब का सेवन मत किया करो। मांसाहार का सेवन आप करते हो, मांसाहार का सेवन मत किया करो। परंतु अब तो जवान हो गया तो पिता को डांटने लगा, गालियां देने लगा, भला बुरा कहने लगा। अब पिता का जोर भी नहीं चलता, क्योंकि पराक्रम थक गए थे। अब तो ब्राह्मण आत्मदेव ने सोचा कि अब पुत्र तो कहने सुनने की मानता नहीं। और अब उस संत महाराज की बात याद आई कि जब संत कह रहे थे कि यदि आपको पुत्र भगवान नहीं दे रहे हैं तो इसमें आपकी ही भलाई है। अब समझ में आई कि ऐसा पुत्र होने से ना होना अच्छा था। परंतु जब बस नहीं चला तो छोड़ दिया घर और चले गए वन की ओर, वानप्रस्थ अपना लिया। अब तो बेटा और खुला हो गया, व्यभिचार करने लगा, स्त्रियों के वेश्याओं के पास जाने लगा, शराब पीने लगा, मांस खाने लगा। पिता का कोई डर नहीं रहा, तो अब तो घर में ही शराब की पार्टियां चलने लगी, मां से मांस पकवाने लगा और जब झूठे बर्तन मंजवाने लगा, अनेकों अनेक प्रकार के व्यभिचार वो धुंधकारी करने लगा। और धुंधली देवी आज अपने कर्मों पर रोने लगी कि यदि मैं अपने उस जवानी में इस प्रकार के व्यभिचार नहीं करती तो शायद आज ये दुख मेरे को नहीं देखने पड़ते।
क्योंकि जब तक उसके पति उसके घर थे उसने कभी मांसाहार की तो बात छोड़िए, सात्विक भोजन के सिवा कभी कुछ बनाया नहीं। और जिस स्त्री ने जीवन भर सात्विक भोजन बनाया हो और आज उसे मांस पकाना पड़े, शराब की बोतलों को इधर उधर करना पड़े, मांस की हड्डियों को चुगना पड़े, तो उसके हृदय पे क्या बीतती है वो वही जानती है। वेश्याओं को लेकर आता, वो गालियां देती, उससे काम करवाती। अब तो धुंधली देवी के भी सब्र का बांध टूट गया, तो एक दिन अपने बेटे से कहने लगी है, धुंधकारी अब मुझसे सहन नहीं होता, सहन नहीं होता। तो ऐसी एक लात मारी उस धुंधकारी ने कि वो अपनी मां का ही हत्यारा हो गया। उसने अपनी माता को खत्म कर दिया और घर में बने हुए कुएं में ही माता के शव को डाल दिया। अब तो जो कुछ बचा, अकेला धुंधकारी राजा बन गया घर का। अब तो बिल्कुल खुला हो गया। अब तो 4-4, 5-5 वेश्याओं को घर में रखने लगा। कुछ समय के पश्चात वेश्याओं ने विचार किया कि ये तो अब चोरी भी करने लगा है, ठगी भी करने लगा है, और तो और ये राजा की नजरों में भी आ गया है। और जिस दिन ये चोरी या ठगी करते हुए पकड़ा गया, उस दिन हम भी इसके साथ पकड़े जाएंगे और हमें अपना जीवन जेल में नहीं बिताना। तो उन पांचों ने मिलकर विचार किया कि क्यों ना हम इसी को खत्म कर दें और बचा हुआ धन आपस में बांट लें। तो पांचों ने अपना विचार किया और जैसे ही धुंधकारी संध्या काल में शराब पीकर घर पे आया, दो स्त्रियों ने पीछे से पकड़ा, हाथ बांधे, एक ने पैर बांधे, एक चूल्हे से जलती हुई लकड़ी लेके आई और धुंधकारी के मुंह में डाल दी। जलते हुए अंगारे शरीर पे डाल दिए और तड़प तड़प कर उस धुंधकारी के प्राण पखेरु उड़ गए। सज्जनों, जिसने अपने माता पिता की कदर नहीं की, उसका यही हश्र होता है। जिसने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, उसका यही हश्र होता है। इसलिए आपसे करबद्ध विनती है कि कभी जीवन में अपने माता पिता को दुख मत देना। और उसी कुएं में उसकी लाश को डालकर वो पांचों वेश्याएं आपस में धन का वितरण करके वहां से चली गई। कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात श्री गोकर्ण जी महाराज को पता चला, जब उनकी तपस्या पूरी हुई तो पता चला कि तुम्हारे पिता वैरागी हो गए और माता को भाई ने खत्म कर दिया और भाई को वेश्याओं ने खत्म कर दिया। इसलिए श्री गोकर्ण जी महाराज ने हरिद्वार में, ऋषिकेश में, रामेश्वर में, केदारनाथ में, हर जगह अपने परिवार का पिंडदान किया और तो और गया जी में भी उनका पिंडदान किया। और एक दिन नगरी में घूम रहे थे तो पास में ही अपने जन्म स्थली अपने गांव को देखा तो विचार किया कि क्यों ना आज अपने मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि पे जाया जाए। तो पैदल के मार्ग से चल रहे थे, पैदल गोकर्ण जी महाराज चल रहे थे, तो जब गांव तक पहुंचे तो रात्रि हो गई। तभी विचार किया कि इस रात्रि में लोगों को जागृत करना, लोगों की नींद खराब करना उचित नहीं होगा। तो चुपचाप अपने उस घर में गए
जहां पर वो पहले निवास किया करते थे कि प्रभात काल के पश्चात अपने ग्रामीणों से मिलेंगे, तब तक रात्रि में अपना भजन करेंगे अपने घर पर। जब वहां पर गए, जल का छिड़काव लगाया, जगह को पवित्र किया, आसन लगाया और जैसे ही ध्यान पे बैठे तो एक प्रेत रूपी आत्मा उन्हें दुखी करने लगी। कभी तो वो बैल का रूप ले ले, कभी बंदर का रूप ले ले, कभी सर्प का रूप ले ले, अनेक रूप लेकर गोकर्ण जी महाराज को परेशान करने लगे। अब गोकर्ण जी महाराज समझ गए कि हो ना हो ये कोई प्रेत है, तो उन्होंने जल को अभिमंत्रित किया और उस प्रेत आत्मा पर छिड़काव किया और कहने लगे कि आप जो भी हो अपने असली रूप में आओ और बताओ आप हमें परेशान क्यों कर रहे हो। तो अब तो धुंधकारी कहने लगा, भैया मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी हूं। बोले धुंधकारी तुम? बोले हाँ। बोले तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? बोले भैया मेरी मुक्ति नहीं हुई। बोले हमने तो आपका गया जी में भी पिंडदान किया और शास्त्र कहता है कि जिसका पिंडदान गया जी में कर दिया जाए उसकी मुक्ति को कोई रोक नहीं सकता। बोले भैया एक बार क्या, आप तो 100 बार भी यदि मेरा गया जी में पिंडदान करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। बोले ऐसा क्या? बोले मैंने अपने पिता को मैंने मारा, माता को मैंने अपने हाथों से मारा, मैं तो ब्रह्म राक्षस से भी बुरी मेरी प्रेत योनि है। और हे भ्राता आप तो संत स्वरूप हो, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, मैं कई वर्षों से तड़प रहा हूं, आप मेरी मुक्ति का उपाय कर दो। गोकर्ण जी महाराज तो दयालु हैं, तो कहने लगे भैया सुबह हम ग्रामीणों से मिलते हैं, विचार करते हैं, देखते हैं आपकी मुक्ति के लिए भी हम कोई ना कोई उपाय अवश्य करेंगे। प्रभात काल में जब गांव वालों को पता चला कि श्री गोकर्ण जी महाराज पधारे हैं गांव नगरी में, तो सभी का जमावड़ा लग गया, सभी दर्शन करने के लिए आने लगे। और जब सभी ग्रामीण एकत्रित हुए तो श्री गोकर्ण जी महाराज कहने लगे कि बंधु बांधवों, मेरा जो भाई धुंधकारी था वह प्रेत योनि में है, और यदि आप सब श्रद्धा से भाव से मेरा सहयोग करें तो मैं अपने गांव में जो भी प्रेत योनि में या अकाल मृत्यु को जो प्राप्त हुए हैं उन सभी की मुक्ति हेतु श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ करना चाहता हूं, परंतु ये आपके सहयोग के बगैर असंभव है। आप सहयोग करें तो हम ये अनुष्ठान करें। तो ग्रामीणों ने तो खुशी हुई, बोले क्यों नहीं महाराज, आप हमें सामग्रियां व्यवस्थाएं बताएं, हम सब व्यवस्थाएं आपको करके देंगे, और कल से नहीं आज से ही आप ये अनुष्ठान शुरू करें। तो सज्जनों, वट वृक्ष के नीचे उच्च आसन पर कथा व्यास के रूप में श्री गोकर्ण जी महाराज को बैठाया गया, और इस कथा के प्रेक्षित बने धुंधकारी। और जैसे ही गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी का आह्वान किया कि आओ भैया कथा पंडाल में बैठो और कथा का श्रवण करो, जब आप नियम से इस कथा का श्रवण करोगे तो आप प्रेत योनि को छोड़कर देव योनि को प्राप्त हो जाओ। अब धुंधकारी आ तो गया कथा पंडाल में, परंतु हवा के वेग को सहन नहीं कर पाया, कभी इधर जाए कभी उधर जाए। तो कहने लगा भैया मैं अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि प्रेत का कोई शरीर तो होता नहीं, केवल एक हवा का रूप होता है। हवा जो है ना, वायु, पता कितने प्रकार की है? 49 प्रकार की वायु है संसार में।
49 प्रकार के, जानते हो ना? तो उन्हीं में अच्छी भी है और बुरी भी है, और उन्हीं में ही ये प्रेत भूत ये सब वायु रूप है और कुछ नहीं। यही प्रवेश करते हैं किसी में। तो क्या उपाय करें? तो गोकर्ण जी महाराज ने एक बांस का पेड़ कटवाया और उसको 7 गांठ तक का करके कहा कि भैया आप इसमें विराजमान हो। बांस का पेड़ देखा होगा ना, गोल होता है, उसमें अंदर छिद्र होता है। तो उस छिद्र में धुंधकारी प्रवेश कर गए, इसलिए ये संत ग्रंथि बांस लगाया जाता है। आपके पितृ जो भी अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ऐसे जीव वो सभी सूक्ष्म रूप होते हैं, तो उनको स्थिर स्थान देने के लिए ही सप्त ग्रंथि बांस का प्रयोग किया गया। पता होना चाहिए ना कि ये चीज क्यों है ना? क्योंकि हमारे सनातन धर्म की नीति है, एक भी चीज हमारी व्यर्थ नहीं है। हर एक चीज का महत्व है हमारे धर्म में। यदि हम हाथ में कलावा बांधते तो इसका भी बहुत बड़ा महत्व है, वैज्ञानिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से। बेकार की चीजें स्वांग हम कुछ नहीं करते। यही हमारी सनातन संस्कृति है। और इसीलिए नासा का या वैज्ञानिकों का केवल हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों से ही पाला पड़ता है और किसी धर्म के ग्रंथों से नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ वास्तविकता है। परंतु हम अपने सनातनी ही मूर्ख हो गए कि अपने ही संत ग्रंथों को छोड़ दिया हमने पढ़ना, है ना? और जैसे ही धुंधकारी उस बांस में प्रवेश किया तो श्री गोकर्ण जी महाराज ने कथा का प्रारंभ किया। पहले दिन की कथा हुई तो एक ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा हुई दूसरी फट गई, तीसरे दिन की कथा हुई तीसरी फट गई, और ऐसे करते करते 7 दिवस की कथा में 7 ग्रंथियां फट गई। और उसके अंदर से एक दिव्य चतुर्भुज रूप पुरुष देव का प्राकट्य हुआ। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। और प्रणाम करके कहने लगा कि हे भैया आपने मेरा उद्धार कर दिया, मेरे को प्रेत योनि से मुक्ति दिला दी और मेरे को देव योनि मिल गई, इसलिए आपको कोटि कोटि नमन। और ये सत्य है माताओं, जो नियम से श्रद्धा से इस कथा को सुनता है 7 दिन तक, उसके लिए खुद श्री हरि नारायण विमान भेजते हैं, भगवान के पार्षद आते हैं उन्हें उस दिव्य आत्मा को लेने के लिए। यमदूतों के पास वो ताकत नहीं कि भगवान के भक्त को ले जा सके, इसलिए ससम्मान उसे ले जाया जाता है। और ये तो हमारी निष्ठा होती है, हमारी श्रद्धा होती है। 7 दिवस की कथा में ही विमान आ जाता है। जैसे धुंधकारी के लिए आया वैसे हमारे लिए भी आ सकता है। तो इस प्रकार से धुंधकारी का उद्धार हुआ। और फिर उससे आगे आगे ये कथा बढ़ती चली गई और अनेक भक्तों ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए अनेक बार इस कथा का आयोजन किया और लाभ प्राप्त किया, पुण्य प्राप्त किया। और इस कथा का आयोजन करवाना ही यदि किसी के मन में विचार मेरा गोविंद दे देता है कि मैं इस कथा को करवाऊं, तो ये समझ लेना कि मेरे गोविंद की बहुत बड़ी कृपा हम पर हुई है, छोटी बात नहीं है। केवल विचार आना ही, क्योंकि यदि विचार ही आ गया तो अंदर मेरा गोविंद आके बैठ जाता है। मेरी पूज्य नानी जी शांति देवी जी, जब मैं छोटा था इन बच्चों की तरह, तो मैं इनके पास आया करता था।
तो ये मेरे को कभी भागवत दे देती, कभी श्री रामचरितमानस दे देती, कभी गीता जी दे देती, कभी शिव महापुराण दे देती और कहती बेटा मेरे को पढ़ के सुना। और मैं बड़े आनंद से पढ़ के उनको सुनाता था। शायद तो वो मुझे सिखाना चाहती थी, क्योंकि पढ़ना तो वो जानती थी, इतना तो मैं भी जानता हूं। वो स्कूल नहीं गई थी एक दिन भी, परंतु रामचरितमानस का ऐसा पाठ करती थी, आनंद विभोर हो जाया करते थे। जानते होंगे ना, कई तो जानते होंगे इस बात को कि हमारी नानी जी श्री रामचरितमानस का पाठ करती थी, है ना। वो स्कूल नहीं गई थी एक दिन भी। शायद वो हमें सिखाना चाहती थी, वो क्योंकि ढालना चाहती थी हमें। इसलिए मेरे को सत्य बात है, आज मैं व्यास मंच से आपको बता रहा हूं, मेरे को ये याद नहीं है कि मैंने कितनी बार श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ किया है, कितनी बार श्री रामचरितमानस का पाठ किया है, मेरे को खुद याद नहीं है। और कब से किया ये भी याद नहीं है, क्योंकि बचपन से ही मेरे को ये लगन लगा दी थी मेरी नानी ने। और ये तो मैं तो अपना परम सौभाग्य समझता हूं कि मेरे को बचपन से ही ऐसी महान विभूतियों का सानिध्य प्राप्त हुआ, और उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं के कर कमलों से महान कथा को कह और सुन पा रहे हैं। इसलिए बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, वो धीरे धीरे ढालते हैं हमको इन चीजों में, फिर वो रुचि बन जाती है। रुचि बनने के बाद अपने आप स्वतः करने लग जाते हैं। शायद यही हमारे साथ हुआ कि बचपन से रुचि लगी, पढ़ते चले गए, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा, कंठस्थ करने की कोशिश करने लगे और धीरे धीरे पारंगत हुए। अभी भी हमें ज्यादा ज्ञान नहीं है, परंतु जो भी कुछ सीखा है वो इन्हीं से सीखा है। यही हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। एक बार देवर्षि नारद अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक पर आ जाते। मृत्यु लोक को जानते हो कौन? क्या है मृत्यु लोक? कौन कौन जानता है? शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। कथाएं देखो, अनेक हमसे बड़े बड़े भी कथा व्यास आए होंगे, परंतु एक रट्टाफिकेशन वाली कथाएं कह के चले जाना उचित नहीं समझते हम। जब तक आपको कथाएं समझ में नहीं आई, कथाओं का महत्व नहीं आपको समझ में आए, कथाओं का कोई महत्व नहीं रह जाता। मृत्यु लोक है ये धरा, हमारी धरती, जहां पर मृत्यु अटल है, उसी को मृत्यु लोक कहते हैं। जन्म जरूरी नहीं कि होगा कि नहीं होगा, परंतु जन्म होगा तो मृत्यु अटल है कि नहीं? मरना सबको है, इसलिए इसको मृत्यु लोक कहते हैं, जहां पर मृत्यु अटल है। तो एक बार इस मृत्यु लोक पर घूम रहे थे तो श्रीधाम वृंदावन पहुंचते हैं, और वृंदावन की तो महिमा ही निराली है। तो वहां पर एक दृश्य देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे एक जवान और सुंदर स्त्री बैठी है, और अपनी गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे पड़े हैं, उनका सर अपने गोद में रखे रो रहे हैं। तो अब ये दृश्य देवर्षि नारद से देखा नहीं गया, तो कहने लगे कि देवी आप कौन हो? तो कहने लगी, हे देवर्षि, मेरा नाम भक्ति है। तो देवी ये कौन है जो अधेड़ और बेहोशी की हालत में जो दो पुरुष हैं, ये कौन है? बोली ये मेरे पुत्र हैं। बोले पुत्र? बोले हाँ। बोला आप झूठ क्यों बोलते हो? आप तो इतनी युवा हो, जवान हो, परंतु आपके पुत्र वृद्ध हैं, ये कैसे हो सकता है? क्या किसी जवान स्त्री के बूढ़े बेटे हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं?
तो कहने लगी देवर्षि मैं सत्य कह रही हूं, ये मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का वैराग्य, और ये मेरे पुत्र हैं। तो कहने लगे देवर्षि नारद देवी आपकी ये हालत और आपके पुत्रों की हालत कैसे हुई? तो कहने लगे देवर्षि नारद, इस संसार में लोग भक्ति तो बहुत करते हैं और ज्यादा भक्ति करने के कारण ही मैं जवान हूं, परंतु भक्ति तो करते हैं परंतु ज्ञान और वैराग्य के बगैर करते हैं। ज्ञान से भक्ति नहीं करते हो, भेड़ चाल करते हैं, देखा देखी करते हैं, ज्ञान नहीं है उनमें। और ज्ञान नहीं होने की वजह से ही मेरे पुत्रों की ये हालत है। बोले देवी हम कुछ समझे नहीं। बोले देखो, कुछ माताएं मंदिर में जा रही थी, तो एक शरारती बच्चे ने क्या किया कि द्वार पर, मंदिर की दीवार पर एक स्वास्तिक बना दिया, शरारती बच्चे ने। अब माताएं मंदिर गई, माताओं ने देखा कि दीवार पे स्वास्तिक बना है। अब तो पांचों माताओं ने वहां पे स्वास्तिक और बना दिया। 5 माताएं और गई, उन्होंने भी 5 स्वास्तिक बना दिए। देखते देखते पूरी दीवार पर स्वास्तिक बना। बोले देखते हो आप, किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि स्वास्तिक का महत्व क्या है, क्यों बना रहे हैं। बोले एक ने बनाया, दूसरी ने बना दिया, तीसरी ने बना दिया। ये भक्ति है कि नहीं? बताओ सत्य बात है ना? ऐसे ही भोले बाबा पे यदि कोई फल चढ़ा दे तो सभी वही चढ़ाएंगे। जो बाउंड्री होती है ना शिव परिवार की, उसके किनारे पे यदि किसी ने दीपक लगा दिया तो सभी वही लगाएंगे। मैं तो किसी को नहीं पता, देखा देखी है कि नहीं? तो इस प्रकार की जो भक्ति हम करते हैं ना, ये ज्ञान रहित भक्ति है और ये भक्ति फलदायिनी नहीं है। आप सत्य बताना माताओं, जो भी भगवान की भक्ति मंदिर में करने के लिए आते हैं, वो भगवान को देने के लिए आते हैं कि भगवान से मांगने के लिए आते हैं? मांगने के लिए आते हैं ना भगवान से। बताओ सत्य बात है कि नहीं? भगवान से मांगने के लिए आते हैं ना। जब मांगने के लिए ही आते हैं तो फिर हमारी क्या औकात कि हम भगवान को कुछ देते है ना? और कुछ माताओं को तो अभी जैसे हमारे यहाँ मंदिर में भी हैं, कई मूर्तियां लगी हैं देवों की, है ना? हनुमान जी की भी लगी हैं, श्री गणेश जी की भी लगी हैं, लक्ष्मी जी की भी लगी हैं, माता जी की भी लगी हैं। अब कई माताएं आती हैं तो ठीक है, मेरे हिसाब से शीशे बंद कर रखे हैं, नहीं सभी देवताओं के मुख में इतना इतना लड्डू या घी लगा पाए डेली। थोड़ा थोड़ा मैं लगा के जाऊंगा, सब माताएं लगाएंगी, है कि नहीं? और फिर भी बाहर आके ये विचार करेंगी, अरे गणेश जी भगवान को लगाया कि नहीं लगाया, कहीं मैया रानी तो नहीं रह गई। करते कि नहीं? इसलिए कहा है कि एक के साथ है सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साथ, एक में आस्था करो, उसी में सबको समझो, यही भक्ति है। ज्ञान से रहित भक्ति करोगे तो अज्ञान ही मिलेगा, केवल पत्थर पूजने का फल मिलेगा। यदि श्रद्धा से शीश झुकाओगे तो भगवान मिलेगा। इसलिए श्रद्धा से करो, देखा देखी नहीं कि फला भगवान रह गए, देखा भगवान रह गए, उनसे कुछ नहीं होने वाला। सत्य भक्ति की ओर चलो, तब ही सद्ज्ञान होगा और सद्गति होगी।
और इस प्रकार से यदि ज्ञान से आप भक्ति करोगे, भक्ति यदि हम सच्चे मन से करते हैं ना, तो पुत्र दो हैं, कौन? ज्ञान और वैराग्य। इसका अर्थ क्या है पता है? यदि आप भक्ति करोगे सच्ची भक्ति, तो दो चीजें ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगी। क्या? ज्ञान और वैराग्य अपने आप आएंगे, क्योंकि ये भक्ति के पुत्र हैं। तो देवर्षि नारद कहने लगे कि देवी क्या उपाय करें कि ये जवान हो जाए? बोले कुछ ऐसा करो जिससे ज्ञान, जिसमें ज्ञान वृद्धि हो, जिसमें वैराग्य हो, तभी जवान होंगे। तब गीता जी के पाठ किए, अनेकों अनेक पाठ किए, अनेकों अनेक उपाय किए, परंतु जैसे जैसे पाठ चले तब तक तो कुछ उठे, और जैसे ही पाठ का समाप्त हो फिर निठल होकर दोनों गिर जाए। अब तो बात बने तो कैसे बने? तो देवर्षि नारद ने सोचा कि क्यों ना एक बार श्री हरि नारायण से पूछा जाए कि क्या उपाय किया जाए कि ज्ञान और वैराग्य फिर से युवा हो जाएं। तो गए तो उन्होंने एक मंत्र दे दिया, बोला ये मंत्र है श्रीमद् भागवत, ये मंत्र आप उनको सुनाना, इससे वो युवा हो जाएंगे। और जब वो श्रीमद् भागवत का जो मंत्र, एक मंत्र दिया था भगवान ने, उस मंत्र को देवर्षि नारद ने सुनाया तो वे ज्ञान और वैराग्य युवा हो गए। और फिर वही मंत्र देवर्षि नारद ने महर्षि वेदव्यास को दिया, और महर्षि वेदव्यास ने उसी एक मंत्र से 18,000 मंत्रों की रचना की, और फिर एक महापुराण संसार को दिया। बोलिए महर्षि वेदव्यास भगवान की जय हो। एक छोटा सा भजन करेंगे भगवान का, फिर आरती करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। हरे करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया है। और आइए कौन कौन भक्त हैं जो बरसाने या गोवर्धन या बिहारी जी गए हैं, वृंदावन गए हैं? 2-3 ही माता हैं। चलो आइए हम बड़े भाव से लेकर के चलते हैं आपको, और सभी भक्त तालियों की सेवा जरूर करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे हो करुणा, हो करुणा, हो करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया। करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया। करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया है। करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया। हो करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया है। करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया। होए करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया। हो करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया। हो दुनिया, हो दुनिया, हो दुनिया की ठोकरों ने तेरे दर पे ला दिया। दुनिया की ठोकरों ने तेरे दर पे ला दिया। हो करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया है। करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया। वृंदावन बिहारी लाल की
दिल जिगर में और आंखों में हर घड़ी कन्हैया, आंखों में हर घड़ी हो सवरिया, आंखों में हर घड़ी हो कन्हैया, आंखों में हर घड़ी हो रहते हो दिल जिगर में और आंखों में हर घड़ी कन्हैया, आंखों में हर घड़ी हो सवरिया, आंखों में हर घड़ी हो कन्हैया, आंखों में हर घड़ी। अरे मस्ती का जाम आपने, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। और आइए कौन कौन भक्त हैं जिन्होंने मस्ती का जाम पी रखा है? हैं दो चार। माता कह रही है भाई लोगों ने नहीं पिया। अरे उसी का पिया हुआ जीवन है, हमारी कोई औकात नहीं है जैसे जमाने से कुछ बोल सके। ये तो हमें अहम है कि हमारे पास गाड़ी है और बगला है, ये साथ नहीं जाएगा, जाएगा तो यही जो हम लोग कर रहे हो यहाँ पर। और आइए बड़े भाव से, अरे मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया, करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया। हो दुनिया की चमक देख कर भटका हुआ था मैं सवरिया, भटका हुआ था मैं, ओ कन्हैया, भटका हुआ था मैं, ओ कन्हैया, भटका हुआ था मैं। हो दुनिया की चमक देख कर भटका हुआ था मैं सवरिया, भटका हुआ था मैं, कन्हैया, भटका हुआ था मैं। अरे तेरी दया ने आपको, तेरी दया ने आपको अपना सिखा दिया, तेरी दया से आपको अपना सिखा दिया। ओ करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया है, करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया। है करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया, हो करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया। आपको विश्वास है कि हमारा जो जीवन चल रहा है भगवान के सहारे चल रहा है? सभी को विश्वास और भरोसा है, तो आइए भरोसे को नहीं तोड़ेंगे और उतने ऊंचे हाथ करेंगे और बड़े भगवान को दिखाएंगे, हाँ भगवान हमारे पास अपने दोनों हाथ हैं, और बड़े भाव से मिलकर के ओ करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया है, करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया। करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया, हो करुणामयी सरकार ने पाना जीना सिखा दिया। करुणामयी सरकार ने 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 जीना सिखा दिया। हाय करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया है, बोले
की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, व्यासी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अच्छा, एक बात बताओ, हम जो कथा कह रहे हैं समझ में आ रही है? किस किस को आ रही है समझ में? फिर भी क्योंकि कथा में जब तक आनंद नहीं आता, जब तक कहने वाले और सुनने वाले का एक तार ना हो, है ना? एक तार होगा तो कहने वाले को भी आनंद